जी नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप लोग? ठीक हो भाई? तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.2 और हम सॉल्यूशन कर रहे हैं क्लास 10th की एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक का, जो कि वन ऑफ द बेस्ट बुक है मार्केट में 10th क्लास के लिए। तो एक्सरसाइज नंबर 2.1 कंप्लीट हो गई थी इससे पहले, उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 2.2 को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों 2.2 कंप्लीट करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स इसके रहेंगे जिनको हम पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर एक्सरसाइज पे बढ़ेंगे हम लोग। तो किसी को डायरेक्ट एक्सरसाइज से पहला क्वेश्चन देखना है तो उसका टाइमिंग आपको जरूर नीचे दिख रहा होगा, लेकिन मैं कहूँगा कि बेसिक पॉइंट्स पहले ज़रूर समझें, उसके बाद फिर एक्सरसाइज पे बढ़िए ताकि आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें पढ़ना है क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल, यानी कि कोई पोलिनोमियल है उसके जो जीरो होंगे, ठीक है, हो गया होंगे, ठीक है, तो उसका क्या कोई ज्योमेट्रिकल जो होगा उसका रिप्रेजेंटेशन उस पोलिनोमियल का और उसका जो जीरो होगा उसका कोई रिलेशन है क्या? ठीक है, क्या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ये बता पाएगा कि इस पोलिनोमियल का जीरो क्या होगा? ये हम अभी जानेंगे। आपके सामने देखिएगा, जीरो आप समझते होंगे, जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है? x का वो वैल्यू जो इस जैसे यहाँ पे देखिए ये पोलिनोमियल लिखा हुआ ना 2x - 3, तो x का वो वैल्यू जिससे ये पूरा पोलिनोमियल क्या हो जाएगा हमारा जीरो। ठीक है, तो उसी को तो क्या कहेंगे, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल कहेंगे हम लोग। तो यहाँ से मेरे को ये बताओ कि 2x - 3 हमने ले रखा है, तो इसका जीरो निकालना है तो उसको जीरो के इक्वल रखो। तो देखो 2x = 3 आ गया और x = क्या आएगा 3/2। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू अगर हम लोग 3/2 रखेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा भाई। तो अब हम इसका ग्राफ और ड्रॉ करके देखते हैं, ठीक है ना। तो क्या आता है अभी देखते हैं। तो देखो y के इक्वल हमने मान लिया किसको, 2x - 3 को। अब देखिए यहाँ पे x का वैल्यू पुट करो पहले जीरो, तो y कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 2 × 1 = 2, -3 कितना होता है -1 होता है। x की जगह पे 2 पुट करोगे, 2 × 2 = 4, -3 कितना होता है 1 होता है, तो y 1 आएगा। x पुट करते रहो y आ जाएगा। ठीक है, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए देखिए मैंने पहले बना रखे थे, टाइम थोड़ा सा अपना बच जाएगा वरना टाइम बहुत हो जाता है, वीडियो लंबा हो जाता है बहुत सा। तो देखिए 0 और -3 ये पॉइंट कहाँ पे होगा भाई, 0 और -3, यानी कि x की वैल्यू तो 0 है, यहीं पर रहेगा भाई, और -3 कहाँ है, ये रहा। तो पहला तो ये आ गया अपना पॉइंट 0 - 3। अगला क्या है 1 और -1, x पे 1 देखो और y पे कितना देखोगे -1, ये रहा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये वाला पॉइंट 2 1, x पे देखिए 2 और y पे 1, तो ये वाला यहाँ हो जाएगा पॉइंट। ठीक है, तो अच्छा ये सबसे पहले हम लोगों ने क्या ले रखा है, लीनियर पोलिनोमियल ले रखा है, समझ गए ना, लीनियर। फिर हम क्वाड्रेटिक का करेंगे, पहले लीनियर का देखो। अगर मैं इसका ग्राफ ये लाइन ड्रॉ करूँ, अभी देखना ध्यान से, हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। हाँ भाई कर दिया ज्वाइन इनको। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है ये ग्राफ है किसका है, y = 2x - 3 का जो है। तो यहाँ पे ये कैंसिल कर कट कर रहा है x एक्सिस को, इस पॉइंट पे x एक्सिस को, और ये वाला पॉइंट क्या है, मैं कह सकता हूँ कि 1 और 2 के बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में है, तो 1.5 है। कितना है 1.5 है, और 1.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3/2। क्या लिख सकता हूँ भाई 3/2, समझ गए? क्या लिखूँगा 3/2। और यहाँ से देखो, यहाँ से देखो क्या आया था इसका जीरो, 3/2 आया था ना। यहाँ पे ये जो लाइन है x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है, 3/2 पे। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकल के आता है, हम ये कह सकते हैं कि अगर लाइन जो दे रखी है लीनियर पोलिनोमियल की लाइन ग्राफ जो है आपका, वो x एक्सिस को जहाँ पे कट कर रहा है वही तो उसका जीरो होगा भाई। ये लाइन x एक्सिस को जहाँ कट करेगी वही तो इसका जीरो होगा। कहाँ पे कट कर रही है, 3/2 पे कर रही है, तो 3/2 ही तो इसका जीरो है, समझ गए ना। तो अगर आपको इस तरह से ग्राफ दे दिया जाए, मान लीजिए यहाँ पे कट कर रहा है 3/2 पे, तो हम सीधा सही कह सकते हैं कि इस पोलिनोमियल का जीरो होगा 3/2। सपोज कीजिए आपको कोई इस तरह से लाइन दे दें, ठीक है, इस तरह से ये कोई लीनियर पोलिनोमियल है, उसकी लाइन ग्राफ दे रखा आपको। तो अब बता दो इसका जीरो क्या होगा, आप कहेंगे कि जी 4 होगा। आप कहेंगे इसका जीरो क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि ये 4 पे कैंसिल कर रही है, 4 को कट कर रही है यहाँ पर, ठीक है, x एक्सिस को 4 पे कट कर रही है, तो क्या होगा 4 इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, समझ गए ना। तो ये था हमारा पहला लीनियर पोलिनोमियल के जीरो के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, तो उसको देखते हैं जल्दी से।
हाँ भाई, तो अब देखो, अब हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मान लिया है जो कि क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, इसीलिए इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे हम लोग, ये आपको पता है, जनरल सी बातें हैं। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमने इसको किसके इक्वल माना, y के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग x की वैल्यू पुट करते रहेंगे, तो ये वैल्यू जो सभी किसकी आ गई, y की वैल्यू आई। इतनी सारी वैल्यू क्यों ली है वो भी मैं आपको बताऊँगा बाद में। अभी देखिए, पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए पहला क्या है, -2 और 6, यानी कि x पे क्या लेना, -2 और y पे क्या रहेगा, 6। समझ गए ना, +6। तो देखिए -2 और +6 ये वाला है ना, और ये ऑलमोस्ट यहाँ पे है, तो ये वाला पॉइंट हो गया -2 और 6। फिर क्या है, -1 0, तो -1 और 0 भाई ये वाली कौन सी एक्सिस है, x एक्सिस, तो y इस पे 0 ही रहेगा। उसके बाद क्या है, 0 4, x कोऑर्डिनेट 0 है और y क्या है, -4, तो ये हो जाएगा। उसके बाद में क्या है, 1 एंड -6, तो 1 और -6 कहाँ होगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा। ये वाला 1 है x और y -6 लेना है। फिर 2 और -6 लेना है, 2 और -6 ये कहाँ हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में फिर क्या है, 3 -4, 3 और -4 किधर होगा बच्चों, यहाँ पे होगा। उसके बाद में क्या है अभी, 4 एंड 0, तो 4 और 0 x पे क्या होता है भाई, 0 ही होगा। ये हो गया हमारा 4 0, 5 और 6 है भाई, तो x पे ले लो 5 और y पे ले लो 6, तो 5 6 यहाँ पे हो जाएगा ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स मैंने प्लॉट कर दिए हैं, अब इनको ज्वाइन कर दो। ये देखिए, इसको ज्वाइन किया हमने, इसको यहाँ किया, फिर इसको यहाँ किया, इसको इधर, और इस तरह से आप इसको ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए, तो ये क्या बना हमारा, इसको बोलते हैं पैराबोला। ठीक है, इस तरह से जो शेप होता है या इस तरह से जो है उनको हम बोलते हैं पैराबोला। ठीक है, ये एक पैराबोला हो गया। अब देखो भाई, अब ये जो पैराबोला है ये x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, ये वाले पॉइंट पे। ये क्या था भाई, -1 0, ये क्या था, -1 0, और ये क्या है 4 0, ये वाला क्या पॉइंट है 4 0, इन्हीं दो पॉइंट पे कट कर रहा है ना। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कितना है, -1, और यहाँ पे कितना है, x कोऑर्डिनेट 4 है, यहाँ पे है 4। तो क्या -1 और 4 इसके 0 हैं, ये हम चेक करते हैं। देखिए ध्यान से, x³ -3x और -4, तो सबसे पहले -1 पुट करो भाई, -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 -4, तो ये आ गया प्लस का 1, ये कितना हो जाएगा, प्लस का 3 और -4 है, तो ये 1 + 3 कितना हो, 4 -4 0, 4 -4 क्या आ गया, 0। अब 4 पुट करो, यहाँ पे 4 पुट करो, तो यानी कि 4 का स्क्वायर -3 इंटू 4 और -4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ये कितना आ गया, -12 और -4, तो 16 - के 16 हो गए, यानी कि 0 आ गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो पैराबोला है उसने जहाँ पे भी x एक्सिस को कट किया है, x कोऑर्डिनेट जो है वही तो क्या है, इसके 0 है, वही तो हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के क्या हैं, 0 हैं। तो अब आपको जब भी इस तरह का ग्राफ मिलेगा तो आपको सिर्फ क्या चेक करना है कि x कोऑर्डिनेट x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, और x के कोऑर्डिनेट देखने हैं, वही तो क्या होंगे, इसके 0 होंगे। ठीक है, यही आपको समझाना था कि ग्राफ जो होगा पोलिनोमियल का उसका क्या मतलब होगा। अब देखिए, जो पैराबोला है ये तो ऊपर की तरफ है ना, ठीक है। अभी देखिए, कुछ पैराबोला होंगे जो नीचे की तरफ, मतलब कि जो अलग अलग केस हैं, इसके सारे मैं बताता हूँ अभी आपको ड्रॉ करके। देखो ध्यान से देखो, एक केस तो हमने ये पढ़ लिया है। ठीक है, यहाँ पर जो पैराबोला है ये 2 जगह पे कट कर रहा है x एक्सिस को। मान लीजिए कोई आपका ग्राफ इस तरह से बन जाए, ये देखो, जैसे ये x एक्सिस है अपना, तो इसके ऊपर कुछ इस तरह से पैराबोला आपका बन जाए, या फिर इधर बन जाए मान लो। ठीक है भाई, ध्यान से सुनना, इस तरह से बन जाए, जो सिर्फ एक ही पॉइंट पे, ये एक ही है भाई, ठीक है, इधर या इधर, देखो एक ही जगह पे ये मान लो टच कर रहा है x एक्सिस को, तो कितने 0 होंगे, यहाँ पे देखो 2 पॉइंट पे टच कर रहा है ना, तो ये कितने हैं, 2 0 आएंगे इसके। अगर सिर्फ एक पे ही करेगा तो सिर्फ एक 0 होगा, 1 0, 1 रियल 0। ठीक है, 1 रियल 0, समझ गए हो। अच्छा, ये नीचे की तरफ भी हो सकता है हमारा, है ना, ये जो है ये नीचे की तरफ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लो नीचे की तरफ भी होगा, वो मैं बताऊंगा आपको इसका क्या मतलब होता है, फिर क्वेश्चन भी एक आपका। अच्छा, ये थर्ड टाइप में आपका होगा, फिर मान लीजिए ये टच ही ना करे x एक्सिस को, इस तरह से बन जाए आपके। ठीक है, कोई पैराबोला जो है वो इस तरह से बन जाए आपका, या इस तरह से बन जाए, तो इसका क्या मतलब होगा, ये x एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है, तो फिर इसका क्या मतलब है कि इसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा, नो रियल रूट। समझ गए हो ना, 2 जगह पे कर रहा है कट इसको, तो यानी कि 2 रियल 0 होंगे, एक जगह पे करेगा
तो एक पॉइंट पे करेगा तो 1 रियल जीरो होगा, नहीं कर रहा है तो कोई रियल जीरो नहीं होगा। अब इसके बाद में फिर हम पढ़ेंगे जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। ये मैं जल्दी से बता देता हूँ। इसमें भी क्या होगा, इसमें भी आपको क्या चेक करना है अभी कि एक्स एक्सिस को जो ग्राफ बनेगा वो कितनी जगह पे टच कर रहा है, तो उतने ही आपके क्या हो जाएंगे, वो जीरो हो जाएंगे। ठीक है, हाँ जी, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहने वाला है हमारा इस एक्सरसाइज में, बहुत ज़्यादा यूज होंगे। क्या, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि जो जीरो रहेंगे पोलिनोमियल के या उसके कोफिशिएंट जो भी हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लीनियर का। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल अगर हमारे पास में है, लीनियर पोलिनोमियल, मान लीजिए क्या दे रखा है अभी हमें, ax प्लस में b, क्या है अभी ax प्लस में b दे रखा है। ठीक है, तो इसमें तो सिंपल सा है, इसका जो जीरो होता है, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्या रहेगा भाई, ये बता दो, ये होता माइनस बी बाई ए। ठीक है ना, ये जीरो ऑफ द पोलिनोमियल ए की तो जीरो निकलेगा इसका, और वो किसके बराबर होगा, माइनस बी बाई ए के इक्वल। ठीक है, अब मान लीजिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मान लीजिए क्या ले रखा हमने, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसके दो रूट निकलेंगे भाई। अब देखिए दो रूट हैं, मान लीजिए रियल रूट, वो क्या है, अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, अल्फ़ा एंड बीटा, इस तरह से दो रूट हमने ले रखे हैं। अब देखिए तो इनका जो सम है, सम ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है माइनस बी बाई ए के इक्वल। ठीक है ना, ये किसके इक्वल होगा, माइनस बी बाई ए। माइनस बी क्या है भाई, देखो बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, तो इसका नेगेटिव लेना, अगर ये प्लस है तो माइनस लेना, यहाँ माइनस होगा तो प्लस लेंगे हम लोग। ठीक है, ये माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है। अगर इनका प्रोडक्ट हम ले लेंगे, यानी कि दोनों जो रूट हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होता है भाई, ये होता है सी बाई ए के इक्वल। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये होते हैं इनका प्रोडक्ट, और ये इनका जो सम होगा वो हमेशा इनके बराबर होगा। ठीक है, ये बिल्कुल आपको याद रखने अच्छे से। हाँ भाई, और क्या रह गया, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। चलो क्यूबिक और ले लो, तो क्यूबिक पोलिनोमियल और ले लिया हमने, क्यूबिक पोलिनोमियल क्या ले लिया, मान लीजिए ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस में डी। ठीक है, ये है आपका क्यूबिक पोलिनोमियल। तो सबसे पहले तो इनका सम, ठीक है, इनका सम तो किसके इक्वल होता है, अभी सम ऑफ जीरो जो रहेगा, इसके जीरो तीन निकलेंगे भाई। मान लीजिए क्या है, अल्फ़ा बीटा और गामा। ठीक है, इस तरह से तीन है, तो इन तीनों का सम कितना होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस गामा, ये किसके बराबर होंगे, ये सेम वही होगा माइनस बी बाई ए। जो इनका सम था ना अल्फ़ा प्लस बीटा का, ये भी याद रख लो कि इनका सम तो क्या रहेगा, माइनस बी बाई ए ही रहेगा। ठीक है ना, यानी कि माइनस बी क्या रहेगा भाई, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ, अरे बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है। उसके बाद में अगर हम ये दो दो ले लेंगे, ठीक है, यहाँ से अल्फ़ा बीटा ले लें, इनका प्रोडक्ट ले लें, फिर बीटा अल्फ़ा ले लो, और प्लस में अल्फ़ा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा, इस तरह से, गलत बोल गया मैं। देखो अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, इनका सम ले लो। अब कितना आएगा, ये होता है सी बाई ए के इक्वल, ये होता है सी बाई ए के इक्वल। अब लास्ट बच गया भाई इनका प्रोडक्ट, अल्फ़ा बीटा और गामा, इन तीनों का प्रोडक्ट। देखो इनका दो क्या प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा का था, सी बाई ए के इक्वल, और इनका हो जाएगा किसके, माइनस डी बाई ए के इक्वल। ठीक है, माइनस डी बाई ए के इक्वल। तो ये कुछ हैं आपको याद रखने पड़ेंगे भाई, बहुत कंपलसरी है इनको याद करना। ठीक है, तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 की शुरुआत। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले दोस्तों जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं किया है तो। वीडियो अच्छा लगे लाइक करके जाइएगा, शेयर करना अपने दोस्तों में। कंप्लीट एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन हम करेंगे। तो अब देखिए एक्सरसाइज नंबर 2.2। हाँ भाई देखो एक्सरसाइज नंबर 2.2 का पहला क्वेश्चन कह रहा है द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल एफ एक्स इज़ गिवन बिलो। ग्राफ आपको दे रखे हैं, तो आपको नंबर ऑफ जीरो बताना है। तो ये हम पहले बेसिक में हम लोग पढ़ चुके हैं, मैंने कहा था आपको बेसिक्स जो हैं बहुत कम आएंगे। तो देखिए फर्स्ट जो पार्ट है इसमें आपको देखना है कि जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है। तो पहले में सिर्फ एक बार कट कर रही है, तो यानी कि इसका एक जीरो होगा।
अच्छा सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट में एक बार भी नहीं कर रही है ना, तो इसका क्या होगा भाई, कोई जीरो नहीं होगा। उसके बाद में फिर क्या होगा भाई, थर्ड में देखो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार कट करिए तो एक जीरो होगा इसमें। फोर्थ पार्ट में आप लोग देख रहे हैं कि 4 बार कट कर रही है एक्स एक्सिस को, ठीक है ना, देखो 4 बार कर रही है ये कर्व जो है, तो इसके 4 जीरो हो जाएंगे भाई। उसके बाद नेक्स्ट जो है लास्ट पार्ट फिफ्थ जो है, उसमें सिर्फ एक बार जो पैराबोला इसको टच कर रहा है, तो यानी कि सिर्फ एक जीरो होगा। सेकंड बी पार्ट है, देखिए बी पार्ट में आपको क्या दे रखा है, बी में दे रखा है द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज शोन बिलो। ये आपको दिखा रखा है ग्राफ। राइट द साइन ऑफ ए का साइन लिखना है आपको, एंड बी स्क्वायर माइनस ए सी वेयर पी इज़ द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। अच्छा, तो यहाँ पर हमें बताना है कि ए का साइन क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस ए सी का क्या साइन होगा भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac होना चाहिए ना ये। हाँ भाई देखो, तो ये दोनों ही पॉजिटिव होंगे। जो पैराबोला है आपका ऊपर की तरफ है ना, ये जो पैराबोला है ये ऊपर की तरफ जो है, तो यानी कि समझ जाओ ये दोनों क्या है, पॉजिटिव। और दूसरा एक्स एक्सिस के पॉजिटिव की तरफ ही है, ये समझ लो। यानी कि एक्स एक्सिस जो पॉजिटिव है ना इधर ही है, तो ए बी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, बी स्क्वायर माइनस ए सी भी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। ये दोनों ही क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, जीरो से बड़े होंगे। अब देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरो एंड द कोफिशिएंट। चलो भाई, वो जो हमने लिखे थे कुछ रिलेशन लिखा था ना जीरो और कोफिशिएंट का, उसको हमें वेरीफाई भी करना है अभी। पहला है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस जीरो, नहीं सॉरी 10, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस में क्या है भाई 10। तो हमें निकालने हैं इसके जीरो। जीरो निकालने के लिए क्या करोगे बच्चों, इसके फैक्टर बना लो। सबसे पहले क्या बना लेंगे, इसके फैक्टर बना लेंगे हम, और उसके जीरो के बराबर रख लेंगे हम लोग। तो भाई ऐसे दो नंबर बताओ जिनका प्रोडक्ट 10 हो, सम 7 हो, तो 5 और 2 ही हो गए ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x और प्लस में 10। हाँ भाई, पहले दोनों में से कॉमन ले लो, क्या आएगा, x कॉमन आएगा, तो x प्लस में 5 आ गया। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो ये आ गया x प्लस में 5। तो इसके फैक्टर बन गए, देखो x प्लस 5 ये सेम होना चाहिए आपका, तो x प्लस 5 कोई कॉमन ले लेता, तो यहाँ तो x बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, तो x प्लस 2 आ गया, ठीक है। और इनको जीरो के बराबर रख लो, तो x प्लस 5 जीरो होगा, या फिर x प्लस 2 जीरो होगा। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, -5, यहाँ से x की वैल्यू हम कह सकते हैं -2 आएगी, ठीक है। तो ये 2 जीरो रहेंगे, क्या, -2 और -5। अब हमें वेरीफाई करना है। अभी हमने मान लिया कि जो अल्फ़ा है, यानी कि जीरो ही तो होते हैं अल्फ़ा बीटा, यानी कि -5 हो गया, और बीटा जो है वो कितना हो गया, -2 हो गया, है ना। अब जो रिलेशन है उसको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये किसके बराबर था भाई, -b/a के इक्वल था कि नहीं था, -b/a के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना वेरिफिकेशन, ये लिख दो वेरिफिकेशन। अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता, -b/a के इक्वल। तो b क्या है यहाँ से ये बता दो, b कितना है, 7 है, कितना है भाई 7 है ना, 7 है ना, तो इसको लिखो क्या, -7, और अपॉन में a कितना है, 1 है, a कितना रहेगा भाई 1 रहेगा, समझ रहे हो ना। अरे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है, और कांस्टेंट c होगा। तो यहाँ पे a जो है वो तो 1 है, b कितना है 7 है, लेकिन हमें -b लिखना है, तो मैंने -7 लिखा है। तो -b/a किसके इक्वल आया भाई, -7 के इक्वल। और अल्फ़ा प्लस बीटा ये किसके बराबर होगा, अल्फ़ा कितना है -5, और प्लस में करो -2, तो ये भी कितना आ गया, -7 आ गया कि नहीं आ गया भाई। हमने निकाला है b/a, और ये किसके बराबर आया, अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर ही आ गया। तो यही तो हमने पढ़ा था कि अल्फ़ा हैंस प्रूव्ड, हम कह सकते हैं हैंस प्रूव्ड अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, -b/a के इक्वल हो गया। अच्छा, इनका प्रोडक्ट भी निकाल दो, इनका प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, c/a होता है ना। तो अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि -5 इंटू -2 इज इक्वल टू c कितना भाई 10, और अपॉन में a यानी कि 1, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, कितना आ गया 10, और ये भी कितना है 10, तो ये भी वेरीफाई हो गया, ठीक है। इस तरह से हम करेंगे इनको वेरीफाई। ये था फर्स्ट पार्ट। अब देखो इसका सेकंड पार्ट, देखिए भाई। तो क्वेश्चन इसमें काफ़ी हैं, तो एक वीडियो में तो पॉसिबल नहीं होगा मेरे ख्याल से, बहुत लंबा हो जाएगा, है ना।
तो देखते हैं जितने भी होते हैं, उसके बाद फिर इसके 1-2 पार्ट और बना लेंगे हम लोग। एक्सरसाइज बहुत लंबी है ये देखो अगला क्वेश्चन है 4x² माइनस 4x और प्लस में है 1, यही है ना। तो सबसे पहले तो इसको 0 निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे हम लोग। तो भाई देखो प्रोडक्ट तो 4 1 जा 4 आ जाए और सम जो है वो क्या रहे -4 रहे, है ना। तो ऐसे दो नंबर क्या हैं, -2 और -2, ठीक है। -2 और -2 ऐड करोगे तो -4 हो गए, मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस कैंसिल होकर 4 आ जाता है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 4x² माइनस 2x माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। हाँ भाई पहले दोनों टर्म में से कॉमन क्या आएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, 2x। यहाँ पे क्या बचेगा 2x, माइनस में यहाँ पे बचेगा 1। इन दोनों में से क्या कॉमन लोगे, -1 कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लेंगे, -1। तो बताओ यहाँ से क्या आ जाएगा, फिर ये तो प्लस हो गया क्योंकि माइनस कॉमन लिया है, और ये माइनस हो गया क्योंकि प्लस था, माइनस कॉमन आया। दोनों सेम बन गए भी, तो इसी को कॉमन ले लो 2x माइनस 1 को। अब फिर यहाँ पे क्या बनेगा 2x माइनस 1, क्लियर। अब इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो 2x माइनस 1 बराबर 0, और ये भी क्या है 2x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो 1 उधर जाके प्लस हो गया और 2 डिवाइड में, ठीक है। तो x की वैल्यू जो है 1/2 ही आएगी, यानी कि अल्फ़ा क्या रहेगा हमारा 1/2 और बीटा भी क्या आएगा 1/2, सेम आ गया ना। अब बताओ भाई, अब बताओ कि अल्फ़ा प्लस बीटा, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, इन दोनों को ऐड करो 1/2 प्लस 1/2। b कितना है भाई -4 है, देखो ये तो माइनस रखना ही है और अंदर वाला -4 लिख दो, ठीक है, b की जगह। और अपॉन में a कितना है 4 है, अपॉन में a कितना है 4 है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 1 आ गया राइट साइड में। तो और ये 1/2 एलसीएम लोगे 2 आ गया, ऊपर 1 + 1 कितना हो गया 2, और 2/2 क्या होता है 1 ही होता है। तो मैं इसको सीधा से लिख रहा हूँ, ये भी 1 आ गई लेफ्ट साइड और राइट साइड भी 1 आ गई। वैसे भी हाफ प्लस हाफ समझ जाओ एक ही तो होता है, समझ गए ना भाई। तो इसका मल्टीप्लिकेशन वाला भी प्रूव कर दो, अल्फ़ा बीटा ये किसके बराबर था, c/a के बराबर। तो अल्फ़ा इंटू बीटा करोगे तो यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, c कितना है भाई 1 है, अपॉन में a कितना है 4 है, ये भी कितना आ गया 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, तो 1/4 इज इक्वल टू 1/4, क्लियर। तो ये हमने प्रूव कर दिया। हाँ भाई अगला देखो, अगला तुम लोग कर लेना 3x² माइनस 5x है, 3x² माइनस 5x। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, देखो क्या है अभी नेक्स्ट में 3x² माइनस 5x, 3x² माइनस 5x। यहाँ से x कॉमन ले लो, ठीक है, x कॉमन ले लो तो तुम्हारा बनेगा 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से है ना, देखो x की वैल्यू या तो 0 हो जाएगी या 3x माइनस 5 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो एक तो क्या आ जाएगा इधर से तुम्हारा, एक तो आ जाएगा 0 और दूसरा यहाँ से 3x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू कितना आया 5/3, 5/3, ठीक है, और एक 0 है। तो यानी कि एक रूट तो 0 है और दूसरा क्या है भाई इसका 5/3, ठीक है, 5/3। अब इनको वेरीफाई कर लेना आप लोग। सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ जाएगा बच्चों, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आएगा -b/a। तो -b कितना है भाई, देखो माइनस और b लिखना है -5 अपॉन में a कितना है 3। तो ये आ गया भाई, माइनस से माइनस कैंसिल, 5/3। अच्छा इनको अगर मैं ऐड करूँ, इनको अगर मैं ऐड करूँगा तो यही आया ना 5/3, और सॉरी देखो इनको अगर हम ऐड करेंगे तो 0 + 5/3, ये मैंने यहाँ पे सीधा ही लिख दिया था, ये भी 5/3 आएगा, और ये भी b/a हमने किया तो -b/a किया तो वो भी 5/3 आया। इसी तरह प्रोडक्ट जो है वो तो 0 आ जाएगा। तो फोर्थ पार्ट देखो, अब फोर्थ पार्ट में क्या है, देखो फोर्थ पार्ट में क्या है भाई, ये है 1 - 5x - 14x², 1 - 5x - 14x², यही है ना। हाँ तो इसको पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम लोग इसको, पहले ले आओ कौन सा -14x² - 5x है भाई और +1, इस तरह से लिख लो इसको। अब इसके फैक्टर बनाओ, इसके फैक्टर बनाओ। देखो प्रोडक्ट तो कितना होना चाहिए, -14 और 1 का प्रोडक्ट होता है -14 और सम होना चाहिए -5,
सम -5 हो और प्रोडक्ट -14 हो, ऐसे दो नंबर क्या बनेंगे? 7 2 जा 14 होता है, तो -7 ले लो और +2 ऐड करोगे तो -5 मल्टीप्लाई -14, तो क्या आएंगे भाई? -14x² -7x और प्लस में 2x और प्लस में 1। हाँ भाई, क्या कॉमन ले यहाँ से बता दो जल्दी से। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं हम लोग, एक तो माइनस कॉमन ले लो और साथ में 7x कॉमन ले लो, तो ये हो गया देखो 7 2 जा 14 और एक x बच गया, माइनस तो आ ही चुका बाहर, यहाँ से भी प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया है, ये 7x को 7x से डिवाइड किया 1 आ गया। हाँ भाई, इन दोनों में से क्या कॉमन लोगे? इनमें से 1 कॉमन ले लो, और तो कुछ कॉमन है ही नहीं, 1 कॉमन लेंगे तो यही सेम रहेगा अंदर। अब दोनों सेम बन गए ना, तो 2x + 1 और दूसरा फैक्टर क्या बना? -7x + 1 = 0 के बराबर रखेंगे इनको। तो बताओ भाई, 2x + 1 को 0 रखा तो x = देखो -1 और अपॉन में 2, और अगर -7x + 1 को 0 रखेंगे तो -7x = -1 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, x = 1/7, तो यहाँ से 2 आएंगे भाई, अल्फ़ा और बीटा ये आ गए तुम्हारे, ठीक है। अल्फ़ा = मैं कह रहा हूँ -1/2 और बीटा = है 1/7, ये है। पहले इनका सम करो, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आएगा? -1/2 + 1/7, एलसीएम 14, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, -5/14 आया भाई। तो क्या ये -b/a के इक्वल है? क्या ये -b/a के इक्वल है? बताना। देखो b कितना है? b कितना है? 5 है, -5 है ना, तो देखो क्या लिखेंगे? माइनस इंटू -5, ये तो हो गया b, और अपॉन में a कितना लिखेंगे? -14, समझ गए ना। देखो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया हमारा? -5/14 ही आ गया। तो बच्चों अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a के इक्वल आ गया। इसी तरह से इनका प्रोडक्ट निकाल लीजिएगा आप लोग, वो c/a के इक्वल आ जाएगा, यानी 1/-14 के इक्वल आएगा ना, 1/-14 के। तो ये था कौन सा पार्ट? 4th। अच्छा, 5th पार्ट आपको खुद से करना है भाई। 5th पार्ट में जो b है ना, याद रखो वो 0 है, क्योंकि जो t² माइनस में कितना दे रखा है? 15। साथ साथ में भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है ना तो कर लो। देखो t² -15, t² -15, तो यहाँ से बता दो, यहाँ से जो a है वो तो 1 रहेगा, b कितना आ जाएगा? 0, और c कितना है? -15, ठीक है। ये हैं तीनों। तो अब इसके फैक्टर कैसे निकालोगे t² -15 के, ये बताना ज़रा। t² -15 के फैक्टर कैसे निकालोगे? देखो भाई ध्यान से, अगर मैं इसको लिख लूँ t² -√15 का स्क्वायर, तो कोई दिक्कत हो जाएगी क्या? √15 का स्क्वायर 15 ही तो रहेगा, ठीक है। तो अब हम क्या कहेंगे कि इसको लिख सकता हूँ मैं t + √15 इंटू t -√15, 0 के बराबर रखेंगे तो क्या वैल्यू आएंगी भाई? -√15 और एक आएगा √15, आ जाएंगी ना दोनों वैल्यू ही, ठीक है। अरे समझ गए। तो अब अल्फ़ा कितना आएगा? -√15, बीटा कितना आएगा? ये आएगा +√15। अब निकाल लो इनका सम और प्रोडक्ट करके देख लेना भाई, ठीक है। इनका सम जो है वो तो -b/a के इक्वल आना चाहिए, प्रोडक्ट जो है वो c/a के इक्वल आना चाहिए। इतना आप लोग मेहनत कर लेना। हाँ भाई, उसके बाद में फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या दे रखा है? 6th पार्ट में देखिए क्या था अगला पार्ट। देखो x² + 1/6x और -2, तो एलसीएम ले लो सबसे पहले, है ना। एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो कितना आएगा? 6 आ गया ना, तो ये हो जाएगा बच्चों 6x² प्लस में ये x ही रहेगा और माइनस में 6 2 जा 12, समझ गए। अब ये जो 1/6 है इसको साइड में कर दो, अंदर लिख लीजिए 6x² + x - 12, फैक्टर बनाओ इसके। तो क्या हो जाएंगे भाई बताना? 6 और 12 को अगर हम करेंगे तो कितना होता है? 72 होता है ना प्रोडक्ट माइनस का, और सम जो है वो 1 बन रहा है, यानी कि x के साथ में 1 ही तो है। तो ऐसे दो नंबर
जिनको मल्टीप्लाई करो तो -72 आए, ऐड करो तो 1 आए, तो 9 और 8, 9 8 जा 72 होते हैं ना, तो 9 ले लो और -8 ले लो, देखना इनका प्रोडक्ट -72 बना और सम इनका 1 ही बनेगा। बड़े वाला 9 जो प्लस का लेना है, तो 1/6 इंटू हम क्या लिखेंगे 6x² प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12। हाँ भाई, इसकी वैल्यू 0 कब आएगी? अच्छा, इसके फैक्टर तो निकाले नहीं अभी, आगे और बनाओ थोड़ा सा। पहले इनमें से कितना कॉमन आया भाई 3x, देखो 3 2 जा 6 और एक x बच गया, और 3 3 जा 9 और x तो कॉमन ही है। इनमें से क्या कॉमन है भाई -4 कॉमन ले लो, तो 4 2 जा 8 और x है, और प्लस आएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया है, तो 4 3 जा 12। क्लियर है ना इतना? अब देखो 1/6 ये क्या है भाई 2x प्लस 3 कॉमन लिया हमने, तो यहाँ से क्या बचा 3x माइनस 4। हाँ भाई, ये 0 कब बनेगा? जब या तो देखो ये fx निकाल लें हम लोग, fx लिया था ना हमने, पूरा पोलिनोमियल तो यही था हमारा, और इसके 0 निकालेंगे तो 0 के बराबर रखना है। ये 1/6 तो 0 हो नहीं सकता, तो या तो ये 0 होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए, तो 2x प्लस 3 0 के बराबर रखो, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा -3/2, या फिर आप 3x माइनस 4 को 0 रखो, तो यहाँ पे 3x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 4/3। तो ये आगे भी दो, अल्फ़ा लिखेंगे हम लोग कितना -3/2, बीटा लिखेंगे कितना 4/3। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा ये आ गए। अब इनका सम प्रोडक्ट ये तो कर ही सकते हो, ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन में हम लोग कर चुके हैं, बहुत आसान है। अभी जो रूट वाले हैं 2 क्वेश्चन, ये देखो 7th और 8th, ये करते हैं हम लोग। देखिए भाई जल्दी से इनको, तो 7th में है 7th में क्या दे रखा है 5√5 x² प्लस में है 30x प्लस में 8√5। ठीक है, 7th पार्ट, और इधर मैं लिख लेता हूँ 8th पार्ट, दोनों ही करवा रहा हूँ। ये भाई x² माइनस √2 प्लस 1x प्लस में √2। देखिए भाई सबसे पहले ये देखो, तो अगर हम सम देखें तो वो तो 30 हो, प्रोडक्ट बताओ कितना होना चाहिए, √5 5 हो गया, और ये 40 हो गया, 200 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 200। तो 2 ऐसे नंबर बताओ मेरे को जिनका सम 30 बन जाए और प्रोडक्ट 200 आ जाए। सम 30 और प्रोडक्ट 200, ऐसे 2 नंबर क्या हो सकते हैं? ऐसे 2 नंबर होंगे 20 और 10। ठीक है ना, 20 और 10 ले लो भाई, 20 और 10। तो देखो इसको लिख दो 5√5x² प्लस 20x प्लस 10x और प्लस 8√5। यहाँ से क्या कॉमन ले ले हम लोग? इधर से कॉमन ले लो तुम लोग 5 ले लो, और √5 भी आ जाएगा, नहीं आएगा, चलो 5 ले लो कॉमन, तो ये आएगा भाई √5x, सॉरी x लेना था ना यहाँ पे, 5x कॉमन लेना था, तो √5x प्लस में 4 बचेगा। यहाँ से क्या कॉमन ले लें? यहाँ से आप कॉमन ले लो बच्चों, एक तो √5 कॉमन आ जाएगा, और 2√5 कॉमन ले लो। कितना कॉमन ले लेते? 2√5। देखिए अब क्या बचेगा, देखो 10 को डिवाइड करना है किससे? 2√5 से, तो देखो 2 5 जा 10 हो गया, है ना, और √5 से 5 कैंसिल होगा, तो √5 आ जाएगा ना, तो यहाँ से आ गया √5 और x है भाई साथ में। अच्छा, ये √5 कैंसिल, 2 4 जा 8, 4 आ गया, ये दोनों बिल्कुल सेम बन गए ना। अब तो √5x प्लस 4 और 5x प्लस 2√5 0 के बराबर रख लो। तो क्या रखेंगे? √5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और क्या था 5x प्लस में 2√5 इज इक्वल टू 0 होगा। हाँ भाई, यहाँ से बता दो मेरे को x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू आएगी -4/√5 आएगा ना, -4 हो जाएगा उधर, और √5 डिवाइड में आ गया। ये क्या आएगा x का वैल्यू? यहाँ से x का वैल्यू आएगा भाई हमारा, ये देखो उधर जाके -2√5 हो गई, और अपोन में क्या आ जाएगा 5, अपोन में क्या आएगा 5। अच्छा, इसको कैंसिल कर दो, अपोन में √5 बच जाएगा, तो -2 और अपोन में √5। भाई 5 को हम क्या लिख सकते हैं? √5 इंटू √5, तो एक √5 कैंसिल हो गया, एक बच गया। ये आ गए तुम्हारे अल्फ़ा बीटा।
-4/√5, बीटा इज़ -2/√5। क्लियर हो गए? इनका सम प्रोडक्ट कर सकते हो कि करके बताऊं? चलो जल्दी से मैं बता देता हूं। पहले इनका सम देखो, सम आएगा -4/√5 प्लस में करोगे -2/√5। हाँ भाई, तो ये कितने हो गए? एलसीएम तो सेम है, तो इनको ऐड करो तो कितने हो गए? -6/√5। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया? -6/√5। तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होना चाहिए बताना? -b/a के इक्वल। तो b कितना है? 30, तो -30 लिख दो इसको। a कितना है? 5√5, 5√5। हाँ भाई, 5 6 = 30, तो -6/√5 आया कि नहीं आया? ये -6/√5 आया। प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये भी आ जाएगा भी सेम, -4/√5 मल्टीप्लाई में -2/√5। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 4 2 = 8, और √5 का प्रोडक्ट होता है 5, 8/5। ये अल्फ़ा बीटा किसके बराबर होता है? c/a के बराबर। c कितना है? 8/5 अपॉन में a कितना है भाई? 5√5। तो √5 से √5 कैंसिल, ये भी कितना आ गया? 8/5। तो मेरे ख्याल से इनमें अब कोई डाउट तुम्हें रहना नहीं चाहिए भाई, बिल्कुल है ना, अच्छे से समझा दिए सारे क्वेश्चन। 8th वाला पार्ट आप लोग कर लेंगे ना? 8th जो पार्ट है उसको कर लोगे? x² -√2 + 1x और √2 है। चलो जल्दी से मैं ये बता देता हूँ ये भी। हाँ भाई, इस पार्ट में देखो, 8th पार्ट में ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है, इससे भी इजी है बिल्कुल। देखिए जो इसके बनेंगे, इसको ब्रेक करोगे तो क्या आएगा? -√2x और -x लिख लो, ठीक है, यही हो जाएंगे इसके। और प्लस में क्या है? √2, क्योंकि इन दोनों का जो एडिशन है वो यही होता है, और प्रोडक्ट इनका क्या आएगा? √2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो पहले दोनों में से कॉमन क्या आएगा? x, ठीक है, पहले दोनों में से कॉमन x आ गया, तो x -√2 बच गया। यहाँ से -1 कॉमन ले लो तो x -√2 बच जाएगा। माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, ठीक है। अब x -√2 ले लो तो ये बनेगा x -1। अब fx को 0 रखेंगे तो क्या होगा? x -√2 0 होगा, या फिर x -1 0 होगा। तो यहाँ से तो x √2 आएगा, और यहाँ से x 1 आएगा। अब आगे इनका सम और प्रोडक्ट मेरे ख्याल से आप लोग निकाल लेंगे इजीली, है ना। अब इसमें हो गए क्या? सेकंड के सभी पार्ट हो गए। अच्छा, एक और रह गया, 9th पार्ट। चलो भाई देखते हैं, इसको भी ज़रूर करवाएंगे आपको, 9th वाला। इसके बस सम और प्रोडक्ट मैंने छोड़ दिए तुम्हारे लिए, वेरीफाई करना छोड़ दिया है, रूट्स इसके निकाल दिए थे। देखो अभी 9th पार्ट है, फिर जल्दी जल्दी हो जाएंगे मेरे ख्याल से, 8-10 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे स्पीड। हाँ भाई देखो, लास्ट पार्ट क्या है? 4x²। 9th पार्ट है इसका, 4x², और फिर दे रखा है तुमको -4px, और फिर है प्लस में है भाई p² - q², ये कॉन्स्टेंट टर्म है। तो सबसे पहले तो इसमें a b c क्या रहेंगे? देखो a तो रहेगा तुम्हारा 4, ठीक है, और b क्या रहेगा? -4p, और c रहेगा भाई p² - q², याद रखना, ठीक है, ये बता देता हूँ मैं। अब हम इसके फैक्टर बनाते हैं, चलो इसके 4x² - 4px और प्लस में p² - q² के। तो देखो ऐसे नंबर जिनको हम ऐड करेंगे तो -4px आ जाएगा, लेकिन अगर आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 4p² - 4q², है ना। तो अब देखिए इसके फैक्टर हम लोग क्या बनाएंगे। ये देखो 4x² है -4px है, इसको आप लोग लिख लो p + q और p - q, ठीक है भाई। तो देखो भाई ध्यान से सुनो, अब इनको कैसे लिखना आपको? 4x² माइनस में 2 और अंदर लिखेंगे आप लोग p + qx, ठीक है, और माइनस में 2 × p - qx। अब मैं बताऊंगा आपको, देखिएगा ध्यान से, 1 मिनट। p + q और ये क्या है भाई? p - q। यहाँ से देखो, अगर मैं इनको ऐड करना चाहूँ, अगर मैं इनको ऐड करूँगा दोनों को, देखो -2 ×
पी प्लस क्यू, और ये क्या है -2 इंटू पी माइनस क्यू। तो ये दोनों तो कट जाएंगे, -2p बचेंगे, और -2p और -2p कितना होता है -4p, और साथ में x है भाई तो x लग जाएगा, समझ गए ना। और अगर इनका मल्टीप्लाई आप करोगे, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बताना, ये आ जाएगा कितना, ये तो देखो p प्लस क्यू और p माइनस क्यू कितना हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ही होगा भाई। a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और भाई 4b है यहाँ पर, देख लो ध्यान से, तो इस ये 2 2 4 हो जाएंगे, तो इसका मतलब हमारे ये ठीक है ना। चलो अब देखो, अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन बताओ, पहली दोनों टर्म में से एक तो 2x कॉमन आ गया, ठीक है, तो यहाँ से क्या बचेगा 2 2 4 और एक x बच गया भाई। और यहाँ से माइनस में क्या आएंगे ये तुम्हारे, माइनस में इनको लिखोगे आप p प्लस क्यू, क्लियर। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से आप लोग कॉमन ले लीजिए माइनस का p माइनस क्यू, ठीक है, तो यहाँ से p माइनस क्यू माइनस को बनाए तो ये बचेगा प्लस का 2 और x, तो 2x बचेगा। यहाँ से क्या बचेगा p प्लस क्यू, माइनस तो कॉमन है, हाँ भाई इसको भी कॉमन ले लो, तो 2x माइनस p प्लस क्यू, एक तो ये आ गया, दूसरा क्या आएगा 2x माइनस p माइनस क्यू, क्लियर। तो अब इनको 0 के बराबर रखो, पहले को अगर हम 0 रखेंगे 2x माइनस 0 निकालने के लिए 0 के बराबर रखो, तो ये उधर जाके प्लस हो गया, 2x इज इक्वल टू पी प्लस क्यू एंड x इज इक्वल टू पी प्लस क्यू अपॉन में 2, तो ये आ गया एक रूट इसका। हाँ भाई दूसरा देखो, ये 2x माइनस पी माइनस क्यू, इसको रखो 0, तो 2x इज इक्वल टू कितना आएगा, ये उधर जाके हो गया p माइनस क्यू प्लस हो गया, और ये x इज इक्वल टू p माइनस क्यू डिवाइड बाई 2। समझ गए ना भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और देखो कौन सा था, 9th, हाँ 9th क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा इनका अब जो सम करोगे और प्रोडक्ट करोगे वो तो कर लोगे मेरे ख्याल से, है भाई या नहीं होगा। देखो इनका सम निकालते हैं हम लोग, अल्फ़ा मान लो ये बीटा मान लो, इनका सम कितना होगा p प्लस क्यू अपॉन 2 और प्लस करेंगे p माइनस क्यू अपॉन 2, एलसीएम 2 है, ऐड कर दो इनको p प्लस क्यू और p माइनस क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, कितना आया 2p अपॉन 2, और 2 से 2 कैंसिल यानी कि p आ गया भाई। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो p आ गया। अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, हमें पता है माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है। सो b कितना हमारा, b है -4p और माइनस ये रहा तो प्लस का 4p हो जाएगा, और अपॉन में a लिखेंगे यानी कि क्या है अभी 4, तो 4 से 4 कैंसिल, ये भी p आ गया और ये भी p है, तो इसका मतलब हमारा बिल्कुल ठीक है। इसी तरह आप लोग प्रोडक्ट कर लेंगे बच्चों, तो प्रोडक्ट भी आपका यही आ जाएगा, क्या इनका प्रोडक्ट करोगे तो देखो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 2 4 आ जाएगा, और क्या होता है प्रोडक्ट c बाई ए, तो c ये रहा और a 4 रहा, सेम आ जाएंगे ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 था। तो भाई काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें हो गए हैं, मेरे ख्याल से 9 पार्ट्स थे टोटल, ठीक है ना। तो ये वीडियो मेरे ख्याल से काफ़ी लंबी हो गई है, ठीक है। तो आगे फिर इसमें देखो टोटल 3 पार्ट आएंगे 20 एक्सरसाइज के, एक तो ये हो गया और फिर आगे कुछ क्वेश्चन टोटल 22 हैं, तो 3 पार्ट बनेंगे, ठीक है। इस एक्सरसाइज के 3 वीडियो आएंगे, तो ये फर्स्ट था, सेकंड आपको बिल्कुल कल ही मिल जाएगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे बाकी क्वेश्चन के साथ में। सो थैंक यू, बाय।